कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक कि उसे किया नहीं जाता। जी हाँ, बिल्कुल किसी ने सही फरमाया है कि जब तक किसी चीज की चाह नहीं तब तक उसकी राह नहीं। आज हमारे साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस के फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट चिरजीव सिंह हैं, जो अभी आइजर मोहाली के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम जानेंगे उनकी आइजर मोहाली तक की जर्नी के बारे में उन्हीं की जुबानी। तो चिरजीव, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। जो ड्रीम कॉलेज सोचा था उसमें एडमिशन हुआ है। बिल्कुल, जो सपना देखें और वो पूरा हो जाए, इससे बेटर फीलिंग तो हो ही नहीं सकती। यस। ठीक है चिरजीव, जो आजकल का ट्रेंड है, जो बच्चे 10th क्लास के बाद जनरली जब स्ट्रीम चूज करने की बारी आती है तो नॉर्मली साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या यूं कहें नीट, जेई, सीए, आईएएस, आरएएस इस तरफ जाना पसंद करते हैं। रिसर्च लाइन का आपने चयन किया, ये आपका प्री डिसाइडेड था या समय के साथ साथ ये जो इंटरेस्ट है वो जागा? सर ये एक्चुअली 12th की स्टार्टिंग तक ही डिसाइड नहीं हुआ था अभी किस लाइन में जाना चाहिए, कौन बेटर होगा मेरे लिए। अराउंड सर साल और बस मेहनत करते रहे। घर वालों ने कह दिया इस नॉन मेडिकल लाइन के लिए, सो जस्ट। तो फिर फाइनली कब डिसाइड हुआ? सर ये डिसाइड हुआ था अराउंड 12th की स्टार्टिंग में, 1-2 मंथ के बाद। अपने यहीं का कंसेप्ट का एक सेलेक्टेड स्टूडेंट है अंश जैमिनी, जिनकी AIR 37 आई थी, तो बिल्कुल। उनके बारे में कई बार चर्चा होती थी। वो आइजर पुणे में है, तो उनसे जैसे कई बात हुई तो उन्होंने इन आइजर्स का बताया भी कैसे इनकी स्टडी स्ट्रक्चर है, जो भी है। एंड फिर सतनाम सर है, उनसे पूछा, वो भी इनके बारे में काफ़ी नॉलेज था। एंड एक मेरे मामा जी हैं, वो एग्रीकल्चरल रिसर्च में है, ठीक तो है। उनसे पूछा, उन्होंने कहा भी रिसर्च लाइन बहुत बढ़िया है अगर जाने के लिए। सो मुझे लगा भी दिस इज माई थिंग। ठीक है, तो काफी रिसर्च के बाद यस सर। रिसर्च लाइन का चयन हो पाया। ठीक है, तो बहुत से लोग मेरे ख्याल से आइजर के बारे में जानते भी नहीं है, हाँ। तो आप आइजर के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि सभी लोग जान पाए कि क्या चीज है ये। तो आइजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। सर ये 5 इयर्स के कोर्स ऑफर करते हैं, बैचलर प्लस मास्टर्स। ठीक तो है। इसमें लगभग हर फील्ड में आप जिस फील्ड का भी आप नाम लें उसी में स्टडी कर सकते हैं, लाइक बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जैसे इन्वायरमेंटल साइंसेस, कोडिंग, हर चीज़ है। इकोनॉमिक्स वगैरह सब। यस सर, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स। तो ये 5 ईयर का कोर्स होता है। तो ये इसमें फीस स्ट्रक्चर अराउंड इसकी रहती है 5 लाख रुपीस, जो एक बहुत पूरे कोर्स की? हाँ जी, पूरे कोर्स की 5 लाख है, जो एक बहुत अफोर्डेबल रहती है कहीं के लिए। ईयरली 1 लाख हो गया। हाँ जी। एंड इसमें अगर आप एडमिशन के लिए, पहले इसमें होता था KVPY के थ्रू एंड JEE एडवांस के थ्रू, प्लस इसका आइजर का टेस्ट IAT, बट नाउ जस्ट IAT है इन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ठीक है। उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं कोई भी, जो PCM PCB किसी फील्ड बैकग्राउंड का बच्चा हो, वो एडमिशन ले सकता है इसमें। मतलब हमें अगर आइजर में एडमिशन लेना है तो हमें IISAT, राइट? IAT। IAT, ठीक यस है, IAT का एग्जाम देना होगा। यस सर। ठीक है, तो ये साल में एक बार ही होता होगा? हाँ जी सर, आपको एडवांस के जस्ट 10 डेज बाद अराउंड। एडवांस के जस्ट 10 डेज बाद। यस। कितने कॉलेजेस आते हैं आइजर में? सर ये 7 कॉलेजेस हैं, एंड आइजर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फंडेड कॉलेज है। बहुत फंडेड कॉलेज है, एग्जैक्टली। रिसर्च लाइन की और आजकल तो काफी डिमांड Yes, भी चल रही है, even गवर्नमेंट in भी काफी अप्रिशिएट करती है, स्पॉन्सर भी करती है। यस सर, इन फॉरेन कंट्रीज के लिए देखें तो फॉरेन कंट्रीज में इसकी इंडिया से बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, बिल्कुल, तो काफी अच्छा ऑप्शन है बच्चों के पास। यस सर। और खास तौर पे हम कहें कि उन लोगों के लिए जो रिसर्च लाइन में ही जाने को ज्यादा इंटरेस्टेड है। यस सर। तो चिरजीव, कॉन्सेप्ट में एडमिशन क्यों लिया, जबकि दूसरे बड़े शहरों में भी हम जा सकते थे, हमारे साथ के कई गए भी होंगे, कंसेप्ट में ही क्यों? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। क्लास 8th में मैंने पहली बार कंसेप्ट में आया था, तो क्लास 8th में मैंने 10th की तैयारी करता होता था एडिशनली काइंड ऑफ। ठीक है। तो तब मैंने जब आपके वे ऑफ टीचिंग से जो इंस्पायर हुआ था सभी टीचर्स के, एंड वे ऑफ टीचिंग एंड जो पर्सनल अटैचमेंट होती है सर, उसने उसने जो एक बाय हार्टिंग एंड जो सब वेज हैं वो बहुत अच्छे लगे। हम सामने बैठे हैं तो हमारा नाम लिया जा नहीं रहा सर, ऐसी कोई है? बात नहीं है सर, वाकई। ठीक है,
तो 11th और क्लास 12th में आपका पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था? सो 11 तो जैसे जब कुछ क्लियर नहीं था तो काइंड ऑफ श्योरिटी नहीं चलती होती थी पढ़ाई में, रेगुलरिटी भी नहीं थी, ना ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते होते थे। भाई कभी टीचर्स ने डांट दिया, आपने डांट दिया, घर वालों ने डांट दिया, तो कुछ दिन पढ़ लिए, फिर वही पुराना पेस आ जाता था। 12th के 1-2 मंथ बाद से रेगुलरिटी स्टार्ट हुई थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि चिरजीव को कहा जाता था, चिरजीव कुछ टेस्ट परफॉर्म नहीं करता था, फिर इसको डांटा जाता था, समझाया जाता था, और वेरी नेक्स्ट टेस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। और इस बच्चे की एक बहुत अच्छी सी बात थी, मैं आपको बताऊंगा कि इस बच्चे ने मुझे कहा था कि सर आप मुझे हर थोड़े दिनों में डांट दिया करो, तो उससे क्या होगा कि मैं पढ़ता रहूंगा। और होता भी यही था, जिस टेस्ट से पहले इसको डांट दो उस टेस्ट में ये अच्छा परफॉर्म भी करता था। ठीक है, तो बहुत सही बात सही है आपकी कि 11th के अंदर ऐसा ही कुछ सीन था। यस। तो बेटा फिर 11th के अंदर जब हम नहीं पढ़ रहे थे ढंग से, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपका विजन ही क्लियर हाँ नहीं जी। था, तो फिर कंसंट्रेशन तो बनती नहीं होगी बिल्कुल भी। सर बहुत इशू आता था कंसंट्रेशन का, ना सर डेली काइंड ऑफ कंसंट्रेशन along with मोटिवेशन से कुछ नहीं होता था। तो बट मेनली जो चीज़ इफ़ेक्ट करती थी, जैसे कोचिंग आए, अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो आपने टोक दिया, टीचर्स ने टोक दिया, तो वो एक जो पर्सनल अटैचमेंट के कारण जो होता था उसने इसमें बहुत हेल्प किया है बस उसी कंसंट्रेशन उसी की को। वजह से जो पढ़ लेते थे अपने यस पढ़ सर, बस लेते उसी थे। कारण था, बाकी का तो जब अपने को पता लग गया कि जी 11th पूरी गड़बड़ होगी, ठीक है, 12th का स्टार्टिंग फेज भी काइंड ऑफ गड़बड़ ही चला, ठीक है ना, लोकल भाषा में कहें तो जी बर्बाद हो गया जी। हाँ जी। ठीक है, तो जब हम ऑलमोस्ट 2 साल के पीरियड में से 1.25 साल 1.5 साल के करीब काइंड ऑफ वेस्ट हो गया, फिर वो आधे साल में या 8 एक महीने के अंदर हमने ऐसा क्या किया कि 11th भी रिकवरी हो गई, 12th भी हो गई, बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर हो गया, और आइजर भी मिल गया जो हमारी इच्छा थी। यस सर। सर जब जैसे बताया अभी 12th की स्टार्टिंग तक तो हड़बड़ाहट ही थी। भी कुछ जब स्टार्ट में लगा भी अब विज़न क्लियर होने लगा, अभी अब रिसर्च साइड जाना चाहिए, तो बहुत हड़बड़ाहट सी हुई भी, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। जैसे तभी आपके पास टॉपिक्स लेके आया था मैं, ये मेरा नहीं हुआ। तभी आपने टोका था अभी, रुक जा, हो जाएगा सब कुछ। तो सर बिल्कुल। तभी तब हमने जो एक शेड्यूल बनाया था, वो एक शेड्यूल ही था, मैं भी कह सकता हूँ, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। वो जिसमें आपने ये भी कहा था अभी, ये शेड्यूल ढंग से फ़ॉलो नहीं हुआ तो वापस से मेरे पास मत आना। बिल्कुल। हाँ जी सर। बिल्कुल तो याद है। उसमें जैसे उन्होंने किया था अभी, 12th रेगुलरली चल रही है, वो तो कंटिन्यू करनी करनी है। जो 11th के कुछ पोर्शंस थे, उनको स्लॉट में टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करके, जैसे आपने डिवाइड किया था सर, उस चीज़ ने बहुत हेल्प आउट किया था। अराउंड सर 4 मंथ 5 मंथ लगे थे, लेकिन बहुत सब कुछ रिकवर हुआ था। उस टाइम में डेडिकेशन भी देना पड़ा था, फिर टाइम भी, जैसे घर में कोई फंक्शन होता तब वो भी सब छोड़े थे। फ़ोन स्पेशली, फ़ोन छोड़ा था सर, एंड इसने 4-5 मंथ के पीरियड में बहुत हेल्प किया सर। सुबह उठ के जैसे 3:30-4 बजे मैं पढ़ता होता था तब, और सुबह की पढ़ाई की 3-4 घंटे की, एंड फिर यहाँ पे कोचिंग पे आ गए। कोचिंग में और फिर शाम को जैसे अपने शेड्यूल वो होता था, डाउट सेशंस एंड ऑल होते थे। तो सर वो पढ़ाई ने और मेनली सुबह की पढ़ाई ने बहुत हेल्प आउट किया सर, वो रिकवर जो करने में। 5 महीने का पीरियड था, हाँ जी। उसमें क्या कभी लगा था कि नहीं यार आज नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो पहले ही पता था अभी बर्बाद हो ही चुके हैं। अब वो 5-6 महीने ही थे भी, जिसमें अगर अब रिकवर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बस कुछ नहीं। तो सर तब रेगुलरिटी में कभी अड़चन नहीं आई। मतलब आप वही कहना चाह रहे हैं कि जब जागो तब सवेरा, कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये बात मैं स्पेशली सारे एस्पिरेंट्स को कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th क्लास में उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, 12th क्लास तक जाते जाते उनको रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वो क्या कंपटीशन फेस करने वाले हैं। तो उस टाइम पर बड़ी हड़बड़ाहट सी रहती है, उनको लगता है कि शायद तक पूरा रिकवर नहीं हो पाया। और चिरजीव इसका बहुत सही एग्जाम्पल है कि आप चाहें तो कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारे अपने जो सेक्रीफाइसेस हुए थे वो आपको समझ में आ गया था आपको करना होगा, हाँ जी ऐसा सर। कुछ है? सर बहुत सैक्रिफाइसेस लगे थे, वो सब कुछ एक डिटैचमेंट थी सोसाइटी से वो 5-6 महीनों के लिए। वो सोशल मीडिया से अटैचमेंट थी, फ़ोन से अटैचमेंट थी।
वो सारा कुछ आपने छोड़ यस। दिया था। हाँ जी। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको स्पेयर टाइम भी मिल जाता होगा, हाँ जी। ठीक है ना, नींद का भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस हुआ होगा। यस सर। सर ये जब किया इतने सैक्रिफाइस करने पड़े 5-6 मंथ के लिए, बट जब किया उसके बाद रियलाइज हुआ भी अगर ये शुरू से स्टार्ट कर लिया होता तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी अगर रेगुलरिटी अपने क्लासेस के साथ चलते रहे तो ये इतना हार्ड भी नहीं था। बिल्कुल सही बात है कि चीजें रेगुलरली की जाएं तो बर्डन नहीं होती, बहुत इजी गोइंग में चीजें ट्रैक पर आ जाती हैं। पर कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा, हम मेहनत करें तो बिल्कुल हर चीज हैंडल करी जा सकती है। लास्ट, एग्जाम के दिन का प्रेशर, क्योंकि क्या होता है कि जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो वो दिन, या यूं कह दूं एग्जाम से पहले के 48 घंटे बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके दिन आपके पास नया पढ़ने के लिए तो कुछ है नहीं, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ऐसा कुछ था आपके साथ? सर बहुत हुआ था, ऐसे प्रेशर फील हुआ था। हाँ जी सर, प्रेशर वाक़ई काफ़ी था, पर जब हमारा जैसे एग्ज़ाम सेंटर बीकानेर आया था, उससे 1 दिन पहले आप और श्रवण सर आए थे होटल वहाँ शाम को, तो उस आपके वो कुछ बातें जो आपने कही, कुछ टिप्स दिए, उन्होंने जो प्रेशर रिलीव किया सर, वो आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट एडवाइस, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ जी सर, एस्पायरेंट्स के लिए है अभी एक तो फ़ोन से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, बाकी डेडिकेशन रखें। एंड जो गलती मैंने की है, अभी मैंने प्री डिसाइडेड गोल नहीं रखे और टाइम खराब किया, वो ना करें। अगर आप शुरू से डे 1 से चलें तो ये मुश्किल नहीं होगा। एंड अगर हो भी जाए इन द केस तो टाइम होता है, विश्वास रखें, टीचर से कॉन्टैक्ट में रहें। जो टीचर्स आपको हेल्प आउट कर सकते हैं वो कहीं और नहीं ऑप्शन है। दैट इज़। बिल्कुल। तो ये थे चिरजीव, और इनकी बातों से, इनकी जर्नी से हमें ये पता लगता है कि हम जब चाहें वो चीज अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा जिद्दी होना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा, जीत आपकी सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत।